वेलकम फ्रेंड, लाइफ मेकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आदित्य उपाध्याय आपको आज बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा यूग्लिनोइड टॉपिक। इससे पहले हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा के दो क्राइसोफाइट और डाइनोफ्लैगेलेट के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ते हैं यूग्लिनोइड के बारे में। तो देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यूग्लिनोइड जो है वो हमारा थर्ड ब्रांच है वो हमारा प्रोटिस्टा का, जिसका हैबिटेट जो है वो फ्रेश वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करता है। फ्रेश भी वैसा वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर यानी रुका हुआ, ये नहीं कि चलता ठहरता हुआ पानी रहना चाहिए। वहाँ पानी मतलब कि पानी पास रिवर की तरह नहीं, फ्लो नहीं करना चाहिए, वाटर बहना नहीं चाहिए, तालाब की तरह स्थिर हो, रुका हुआ हो। ठीक है, वहाँ पर आपको ज़्यादा ये यूग्लिनोइड पाए जाएंगे। अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ही होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और यहाँ डिप्लॉयड और फ्लेक्सिबल सेल होगा। कैसा सेल होगा? तो फ्लेक्सिबल, मतलब कि वो ज़्यादा रिजिड टाइप का नहीं, वो फ्लेक्सिबल होगा, रबर की तरह लगभग। सेल वाल अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग देखे थे डाइनोफ्लैगेलेट और क्राइसोफाइट्स में कि हमारा सेल वॉल प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट होगा। यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होगा। बट वहीं पर सेल वॉल की जगह एक आउटर लेयर होता है इनमें, पेलिकल का बना हुआ एक आउटर लेयर होता है हमारे यूग्लिनोइड में। ये फोटोसिंथेसिस ये भी करता है। डाइनोफ्लैगेलेट और क्राइसोफाइट की तरह इनमें भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, और फोटोसिंथेसिस होते हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होंगे, जाहिर सी बात है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं तो इसके कारण एक और चीज़ ये है कि एक इनमें देखा गया कि जो हाइयर प्लांट होते हैं ना, उनके तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। यानी जैसे ट्री जो होंगे हमारे मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, उन लोग में जितने जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वैसे पिगमेंट यहाँ पर होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये सब इनमें होंगे। अगर एक इनके स्पेशल फीचर का बात किया जाए तो स्पेशल फीचर में इनके पास साइटोस्टोम होता है। साइटोस्टोम क्या है? तो साइटोस्टोम एक स्पेशल सेलुलर ओपनिंग है जहाँ से वो खाना खाता है। यूग्लिनोइड जहाँ से खाना खाता है, स्पेशल ओपनिंग है, और सेलुलर है, सेल का बना हुआ है। और एक और हम आपको बात बताइए, ये जस्ट लाइक माउथ की तरह हम लोग का काम करते हैं। जैसे हम लोग का माउथ है उसी तरह इनका साइटोस्टोम है, स्पेशल सेलुलर ओपनिंग है। न्यूट्रिशन का बात करें तो इनमें न्यूट्रिशन में थोड़ा एक खेल है। इनके न्यूट्रिशन में अगर बात किया जाए तो एक खेल है, मिक्सोट्रॉपिक। ये आप बात पहली बार लगता है सुन रहे होंगे। मिक्सोट्रॉपिक मतलब मिक्स हैं, ये खेल मिक्स वाला है। जैसे क्रिकेट टीम में आधा बॉलर आधा बैट्समैन खिलाते हैं हम लोग, और जो आधा बॉलर आधा बैट्समैन रहते हैं उसको ऑलराउंडर भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ऑलराउंडर में इंडिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर अभी जो खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इन लोग में से वैसे ये भी हैं। न्यूट्रिशन के मामला में ये ऑलराउंडर हैं। ऑटोट्रॉपिक भी करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक भी करेंगे, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है इनके साथ। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इनका ये है कि ये जब इनको सनलाइट मिल रहा होगा, तो ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट की तरह करेंगे। ठीक है, लेकिन रात जैसे ही सनलाइट का आवागमन खत्म होगा, जैसे ही सनलाइट का प्रभाव खत्म होगा, सनलाइट अब इनको मिल नहीं रहा रात में, तो ये इस समय जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि सेम एनिमल की तरह करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनके न्यूट्रिशन में एक खेल है, यानी जो है मिक्सोट्रॉपिक वाला, कि सुबह में यानी सनलाइट के प्रेजेंस में, सुबह नहीं सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक, वही सनलाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रॉपिक। तो यूग्लिनोइड जो है ऐसा काम करते हैं। यूग्लिनोइड के बारे में अगर एक और बात करें तो इनका मोटिलिटी प्रेजेंट होता है, और मोटिलिटी फ्लैजेला के थ्रू होता है। 2 फ्लैजेला होते हैं इनमें, लेकिन एक बड़े और एक छोटे। ठीक है, एक बड़े होंगे एक छोटे होंगे, वन इज लार्ज एंड वन अदर इज शॉर्ट। यूग्लिना के बारे में एक
विशेष बात हम आपको बता दें तो ये इसको कंसीडर किया जाता है यूग्लेनोइड को टैक्सोनॉमिक पजल की तरह। टैक्सोनॉमिक पजल मतलब पजल का क्या होता है, आधा उसका आधा इसका, या कनेक्टिंग लिंक कह सकते हो। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच में लिंक शो करते हैं। करते क्या हैं, तो प्लांट की तरह इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, प्लांट की तरह इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वही एनिमल की तरह ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वही एनिमल की तरह इनके पास सेल वॉल नहीं है। तो यानी ये टैक्सोनॉमिक पजल का काम करते हैं प्लांट और एनिमल के बीच में। ठीक उसी प्रकार जैसे वाइडस टैक्सोनॉमिक पजल शो करता है लिविंग और नॉन लिविंग के साथ, क्योंकि वो लिविंग के साथ जब रहता है तो लिविंग वाला काम करता है, नॉन लिविंग के साथ रहता है तो नॉन लिविंग वाला काम करता है। वाइडस के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब देखते हैं थोड़ा यूग्लियोनाइड का एक फिगर जिससे और क्लियर समझ में आ जाए। तो हम लोग एक यूग्लिना का रफ स्केच, जैसे कि ये देख रहे हैं हम लोग यूग्लिना का। अभी हम बात बताए थे कि एक सेलुलर ओपनिंग होता है, ये जो है उसका सेलुलर ओपनिंग है जिसको कि हम लोग बोलते हैं साइटोस्टोम। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोस्टोम। साइटोस्टोम का काम क्या होता है, तो जस्ट लाइक हमारे माउथ की तरह होता है, जो कि इंजेशन में मदद करता है। इंजेशन क्या है, तो इंजेशन है एक प्रोसेस जिसमें इनटेकिंग ऑफ फूड होता है। ये काम साइटोस्टोम से यूग्लिना में होता है। उसके जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं फ्लैजेला, जो कि काम मोटिलिटी में मदद करता है। ठीक है, जैसे हम सेल के एक ऊपर लेयर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें सेल वॉल तो होता नहीं है, तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखाया गया है आपको, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है यही है पेलिकल का बना होता है ये डॉटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक प्रोटीन जिसका ये आउटर स्ट्रक्चर बना होता है, और ये फ्लेक्सिबल सेल होता है हमारा। पेलिकल के जस्ट अंदर एक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जैसे ही सेल के अंदर हम जाते हैं तो सेल में साइटोप्लाज्म होगा हमारे पास। सेल में हमारे पास साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइडी मटेरियल है जहाँ पर सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे। सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एक सेल का होता है वो यहीं पर होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे यहीं पर होंगे। फिर एक न्यूक्लियस है एक सेल में एक न्यूक्लियस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, तो वो ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। न्यूक्लियस जो कि सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। और इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होगा जिससे वो फोटोसिंथेसिस परस्यू करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों होगा, किस समय के लिए होगा, तो ये सुबह में डे टाइम में जनरली जब सनलाइट होगा उस वक्त ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ये हमारा एक रफ स्केच हुआ यूग्लिनोइड के बारे में, जिसका ये फिगर है यूग्लिना का फिगर है। और यूग्लिनोइड में आते कौन कौन ऑर्गेनिज्म है, तो यूग्लिना और यूग्लिना की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म यूग्लिनोइड में कंसीडर किया जाता है उनको। तो ये हम लोग प्रोटिस्टा के थर्ड पार्ट को भी हम लोग पढ़ लिए यूग्लिनोइड को। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्लाइम मॉल्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और चैनल पे जो भी नोटिफिकेशन का आइकन है उसको दबाइए, जिससे कि आप मेरा रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।